नमस्कार। साई सन स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बापू की सीख लेकर आया हूँ। परम आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, उसको मैं पढ़ूँगा, आप लोग उसको सुनेंगे और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू किया जाए। स्टेटमेंट है, हैप्पीनेस डिपेंड ऑन व्हाट यू कैन गिव। हैप्पीनेस डिपेंड ऑन व्हाट यू कैन गिव, नॉट व्हाट यू कैन गेट। अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है इसमें। अक्सर हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में इस बात पर हम लोग चिंता करते हैं, विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। हमारा एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों से काफ़ी अधिक होता है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, लोग हमको कम प्यार क्यों करते हैं, उसने मेरा इंसल्ट क्यों किया, हमको और ज़्यादा होना चाहिए था। यही सब बात हमारे दिमाग में ज़्यादातर चलता रहता है और हम दुखी होते रहते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। आपने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए कितने काम किए हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो सोच है, नेगेटिव थिंकिंग, या जो सोच आपको डिप्रेशन में ले जाती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी और आपका दिमाग एक अच्छे मार्ग पर चल पड़ेगा। जिस समाज में रहते हैं आप, जिस परिवार में रहते हैं आप, ज़्यादातर लोग दुखी इंसान ही रहते हैं। हर आदमी को किसी न किसी बात का दुख है। तो कोशिश हमें ये करना है कि मेरी माँ है, मेरे लिए इतना करती है, तो मैं भी उसके लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। रात को सोते समय थोड़ा सा उनका पैर दबा देना, उनके पैर में तेल लगा देना, या फिर उनके सिर की मालिश कर देना, कभी कभी उनके लिए खाना दे देना या उनके लिए पानी दे देना। उसी तरह से समाज में भी बहुत सारे लोग हैं। आप जिस क्लास में पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं जिन्हें लिखना नहीं आता है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, जो होमवर्क इनकम्प्लीट करके स्कूल जाते हैं और भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जिस दिन से आप अपने लाइफ में इस तरह का काम करने लगेंगे, लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगेंगे, लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, समाज की अच्छाई के बारे में, भलाई के बारे में, लोगों की खुशियों का ध्यान रखेंगे, उस दिन से आपके जीवन में एक अलग प्रकार का बदलाव आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन से जो कष्ट है, मुसीबत है, परेशानी है या दुख है, वो उसका ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिर रहा है। और ऐसा करते करते जब आप रेगुलर हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके अंदर कोई दुख है ही नहीं, आपके लाइफ में दुख ही नहीं है। सफरिंग्स जो है उसका एंड हो चुका है, स्टॉप हो चुका है और आप 100% हैप्पी पर्सन हो जाएंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पर दो पड़ोसी एक साथ में रहते थे। तो एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से अकेला रह रहा था और दूसरा व्यक्ति जो है नया नया आया था। लेकिन जो नया आया था उसका घर काफ़ी सुंदर, इंटीरियर और एक्सटीरियर काफ़ी सुंदर था, गार्डन वगैरह लगा था, फूल पत्ती लगा हुआ था, काफ़ी सुंदर घर था उसको। तो जो पड़ोसी पहले रह रहा था उसको इस बात की खुशी नहीं हुई कि मेरा एक पड़ोसी आया है, दोनों साथ मिलकर रहेंगे, कभी वो मेरे काम आएगा, कभी मैं उसके काम आऊँगा। बल्कि पहले वाला जो इंसान था वो उससे जेलस होने लगा और उसने एक
तरकीब सोची उसको परेशान करने की। वो अपने घर का डस्ट गार्बेज एवरीडे मॉर्निंग में नए वाले पड़ोसी के दरवाजे पे फेंक देता था। पहला दिन उसने देखा तो उसको थोड़ा अजीब लगा, ये क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने कूड़ा कचरा गंदगी को वहाँ से हटा दिया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन भी इसी तरह से हुआ। तो तीसरे दिन जो है उस नए वाले पड़ोसी ने क्या किया कि खूबसूरत बास्केट में अपने गार्डन से कुछ फ्रेश फ्रूट्स को तोड़े और ले जाकर फोर्थ डे जो है वो मॉर्निंग उसके दरवाजे पे रख गया। पहले वाला इंसान जब गेट खोलता है चौथे दिन सुबह में तो देखता है कि खूबसूरत बास्केट में फ्रेश फ्रूट्स उसके दरवाजे पे रखे हुए हैं। जब वो फ्रेश फ्रूट्स को देखता है तो उस दिन का जो उसका प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। जो प्रतिदिन वो किया करता था, कूड़ा कचरा को जमा करके और नए पड़ोसी के दरवाजे के पास फेंक देना, उस दिन उस ताज़े फल को देखकर उसका विचार ही बदल गया। वो चाह कर भी वो कूड़ा कचरा फेंक नहीं पाया और उस फल को ले गया घर के अंदर और सोचने लगा कि ये किसने किया होगा। जब वो घर से बाहर निकलता है तो नए पड़ोसी ने कहा, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मुस्कुराते हुए। उसको और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने इंक्वायरी करना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया। तब उसको पता चला कि ये काम जो है मेरे नए पड़ोसी का है, जिससे मैं जेलस करता हूँ, जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर वो अगले दिन उससे मिलता है और उसके पैरों पर गिरकर आँखों में आंसू लिए हुए उससे माफ़ी मांगता है और इस बात का कमिटमेंट करता है कि आज के बाद वो भी उसी के जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इस कहानी में यही एक मोरल है कि अक्सर हमारा कंसंट्रेशन, हमारा थिंकिंग लेवल जो है वो इस बात में ही घूमता रहता है कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमको लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं, मेरे पास रुपया कम क्यों है। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरे की मदद करना सोचेंगे, दूसरों को खुश करना सोचेंगे, तो जो आपके अंदर का दुख है, परेशानी है, वो आप खुद ब खुद भूल जाएंगे और फिर आपको लाइफ में जो है ना एंजॉय आने लगेगा, खुशी आने लगेगी। आपको दूसरों की मदद करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि जीवन यही है, दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी है, दूसरों को खुश करना ही ज़िंदगी है। तो जो बीत गया है समय उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज से भी एक कोशिश की जाए कि दूसरों को खुश करना है, दूसरों की मदद करनी है, तो लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।